नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान में किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के किसानों के खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री के किसान कल्याण के विजन और अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अतिरिक्त 3000 रुपये उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसानों को कुल 9000 रुपये की सहायता मिल रही है। इसी बीच योजनाओं और उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के विकास से जुड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास और जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है। यह कदम हमारी सरकार का किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आप देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा और देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार इसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और उन सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए लगातार हमें काम करना है। आप देख रहे थे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये चुनावी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये किस्त 21वीं किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। यह केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम एवं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित हुए इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ है। प्राकृतिक आपदा, चिलचिलाती धूप,
कम कपाती ठंड और अन्य विपदाओं में भी किसान खेत में लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों से किए वादों को पूरा किया जा रहा है। राज्य के किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए धनतेरस पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 20 किस्त जारी हुई हैं, जिससे राजस्थान के किसानों के खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 21वीं किस्त में लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में जमा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। अब तक 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिससे निजी क्षेत्र में भी प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। हमारी अभी दीपावली से पहले कैबिनेट थी। हमने कैबिनेट में हमारे सभी से हमने चर्चा की कि हमें किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने सभी ने कहा
कि किसान को सम्मान निधि दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है। तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं, गरीबी का मोल भी जानते हैं। गरीबी होती है, कोई त्योहार भी उस गरीब को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, हमें पता है किसान जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता है, किसी पड़ोसी के पास जाता है, रिश्तेदार के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो रात के अंधेरे में जाता है और वो इस हाथ पर कि आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसानों के, उन युवा भाइयों के, बहनों के ऊपर किस तरह की स्थिति हुई थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। किसान का बेटा कमरा लेकर के हॉस्टल में लेकर के पढ़ता था, लेकिन जब वो पिताजी को विश्वास दिलाता था कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मैं पढ़ाई कराइए, पिता को भी उम्मीद रहती थी कि मेरा बेटा पास होकर के आएगा और पुत्र को भी होती थी कि मैं पिताजी को सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक होता था, एक तरफ वो युवा मेरा भाई और बहन भी रोते थे और एक तरफ उस कमरे में बंद होकर के कोठरी में उसके किसान पिता भी रोता था कि मैंने पैसा लगाया और मेरा बेटा किसी भी कारण से, ये पेपर आउट होने के कारण से, गड़बड़ी होने के कारण से रह गया। मेरे भाइयों, मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जिससे किसान के बेटे को कोई किसी तरह की बात हो। यही नहीं, लगातार आप देख रहे हैं, हमने वायदा किया था कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने 92,000 नौकरियां दे दी हैं। लगातार रोजगार उत्सव मनाए हैं। दिसंबर के महीने में फिर रोजगार उत्सव अगले महीने आ रहा है। मेरे युवा भाइयों को फिर हम अगली बार नौकरी देने जा रहे हैं कि हम युवा भाइयों को नौकरी देते हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 3,000 रुपये की राशि अलग से दे रही है। इससे किसानों को केंद्र व राज्य सरकार से अब 9,000 रुपये प्रतिवर्ष सम्मान निधि की राशि मिल रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, माही बांध एवं देवास परियोजना का विस्तार, जल संरक्षण एवं संचय के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में अच्छी वर्षा से प्रदेश के बड़े बांधों, डिग्गी, तालाबों में जल स्तर बढ़ा है। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटे को, बेटी को पढ़ाइए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसान के बेटे को, क्योंकि जब तक किसान का बेटा चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी नौकरी हो या निजी व्यवसाय हो, जब तक वो उसमें नहीं आएगा उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। अगले महीने हम पॉलिसी भी ला रहे हैं, अगले महीने पॉलिसी भी ला रहे हैं कि हमारे किसान के बेटे को किस तरह से और रोजगार मिल सकता है। लगातार आप देख रहे हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया था, 7 लाख करोड़ के हमारे काम ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले दिसंबर में हमारा 1 साल होने वाला है और आने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी देंगे और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हम किसान के बेटे को नौकरी देंगे। यही नहीं मेरे भाइयों, हमने लगातार ये 21वीं किस्त है, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये आज हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में 70 लाख किसानों को, जैसा बताया, लगभग 1400 करोड़ रुपए मिलने वाला है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी, श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को बिजली के बिलों में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है,
प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे। फिलहाल 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा से बिजली प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। पशुपालन हमारे किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार किसान पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दे रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट की सुविधा दी जा रही है। नौनिहालों को पोषण के लिए भी दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 5वां नंबर है, देश में राजस्थान का, जो किसानों को लगातार हम संबल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए लगातार हमने काम किए। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने कहा, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। इससे बढ़कर के 9,000 हो गई और हमने कहा है हम इसको 12,000 करेंगे। किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है, रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली से भी हम लाभान्वित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति की स्थापना के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समितियों से जुड़े 1 करोड़ 17 लाख से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक लगभग 5,735 पैक्स गो लाइव किया जा चुका है। 97,000 से अधिक कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान को रोकने के लिए 28,000 किलोमीटर की तारबंदी भी की गई है। प्रदेश में 9,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 29,430 फार्म पॉन्ड बनाए, जबकि हमारी सरकार ने 21 माह में 35,368 फार्म पॉन्ड बनाए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय खेतों पर 113 लाख मीटर तारबंदी हुई, जबकि हमारे 21 माह के कार्यकाल में 280 लाख मीटर खेतों पर तारबंदी की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के संपूर्ण कार्यकाल में 49 पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन हुआ। वहीं हमारी सरकार के अब तक के समय में ही 101 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्नयन हो चुके हैं। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्नयन की कुल संख्या 13 थी, जबकि हमने 21 माह में ही 50 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्नयन की उपलब्धि प्राप्त की है। सहकारिता की हमारी यूनिट बनेंगे तो किसान का उससे जुड़ाव होगा। किसान की कई तरह से उन्नति होती है। किसान का पशुपालन भी है, सहकारिता भी है। सहकारिता के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी बहनें, माता बहनें मैं देखता हूं, खेत में नहीं जाती हैं, उनका दिन भर सिर्फ रोटी बनाने के अलावा दूसरा कोई नहीं, बेचारी क्या करे, वो परेशान होती है। हमने सोचा है कि सहकारिता के माध्यम से उनको कोई ऐसा योजना हमारी बने, उसके माध्यम से ऐसा काम करेंगे, उनका दिन भर घर पे ही रह करके वो काम करें, जिससे कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करें। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समूहों से जुड़े 1 करोड़ 17 लाख से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हुए हैं। आपने देखा होगा सहकारिता कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था।
कांग्रेस ने सहकारिता को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग चल रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने हर पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, उस सहकारिता को साझेदारी की बनाइए, पीएफपीओ को साझेदारी का सौदा बनाइए, मिलकर के उसमें काम करेंगे तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारा किसान को उसका फायदा मिलेगा। इन्होंने सहकारिता को क्या बना के रखा? उसके पिताजी, दादाजी, काकाजी, नानाजी, क्या है ये? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने सदस्यता अभियान खोला है और आपने देखा कि हमारे लगभग 9 लाख सदस्य हमारे बन गए हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सदस्य बनिए और अपनी सहकारिता में अपनी सहभागिता निभाइए। मित्रों, आपने देखा राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। हम किसानों के मामले में देश में कई चीजों में हम प्रथम हैं, क्योंकि लगातार हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 5,735 पैक गो लाइव किया जा रहा है। 97,000 से अधिक कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को लगभग 28,000 किलोमीटर की तारबंदी भी की है हमने। प्रदेश में 9,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हमने किए हैं। कृषि शिक्षा में हमारी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कक्षा 12 स्नातक, स्नातक, पीएचडी छात्रों को 97 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों की बेटियों को दिया है। सरकार ने इसको 5 गुना किया है। मोटे अनाज और अन्य उत्पादनों को राजस्थान अग्रणी है। इस दौरान सहकारिता से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हैं और उनके हितों में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बिजली सब्सिडी, पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण, पैक्स कंप्यूटरीकरण, कृषि उपकरणों पर अनुदान, तारबंदी, इन सब कदमों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल से राजस्थान में सहकार से समृद्धि का विजन साकार हो रहा है। किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिली सहायता को बड़ी राहत बताया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।